A very good morning to all of you children. आज हम ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। जो हमने कल किया था उसी को हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर है वो तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो सारे सेंटेंसेस में काम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, देन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और जो नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का वो क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू टेक द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मोस्टली सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही होता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सेंटेंस के पीछे से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना इन हिंदी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस क्या है, शी ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। दोबारा पढ़ लेते हैं, शी ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। अब इसमें हमें ये देखना है कि काम कौन कर रहा है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम हो रहा है। काम हो रहा है कुछ लाने का, ब्रिंग करने का, मतलब काम हो रहा है कोई भी चीज को लाने का। और लाने का काम कौन कर रहा है, शी। लाने का काम कौन कर रहा है, शी। बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा हुआ होता है मोस्टली सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब शी जो काम कर रही है वो है लाने का। क्या ला रही है, सब्जियां, वेजिटेबल्स। कहाँ से ला रही है, मार्केट से। तो हमें सेंटेंस की हिंदी पता चल गई सारे वर्ड्स की। अब हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं वह। अब हम क्या करेंगे, हमने सब्जेक्ट लिख लिया सेंटेंस के पीछे से। आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वाले मेथड का भी यूज कर सकते हैं कि आपने सब्जेक्ट को लिया इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में भी और सेंटेंस के पीछे से स्टार्ट कर देना है। तो वह, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, मार्केट मतलब बाजार। वह बाजार से, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से क्या लाती है, सब्जियां। तो वह बाजार से सब्जियां ब्रिंग्स, लाती है कंप्लीट। वह बाजार से सब्जियां लाती है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस, बर्ड्स फ्लाई ओवर द ट्रीज। बर्ड्स फ्लाई ओवर द ट्रीज। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है, फ्लाई मतलब उड़ने का। उड़ने का काम कौन कर रहा है, बर्ड्स या फिर ट्रीज। यस, उड़ने का काम कर रही हैं बर्ड्स मतलब कि चिड़िया। अब वे कहाँ उड़ रही हैं, ओवर द ट्रीज। गॉट इट। अब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। यहाँ है बर्ड्स, ये प्लूरल है तो हम लिखेंगे चिड़िया। चिड़िया, अब चिड़िया क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं। कहाँ से, पेड़ के ऊपर से। तो चिड़िया पेड़ के ऊपर से उड़ती हैं। गॉट इट। चिड़िया पेड़ के ऊपर से उड़ती हैं। तो हम लिख देते हैं, चिड़िया पेड़ के ऊपर से उड़ती हैं। भाई पेड़ के ऊपर से ही तो उड़ेंगी। अब ये तो है नहीं कि पेड़ को टच करते हुए या पेड़ के बीच में से उड़ेंगी। दे विल फ्लाई ओवर द ट्रीज, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। द नेक्स्ट टू आर, ही डिटरमिन्स टू बी अ सोल्जर। क्या है सेंटेंस, ही डिटरमिन्स टू बी अ सोल्जर। इसको डिटरमाइंस नहीं बोलते, डिटरमिन। क्या बोलते हैं, डिटरमिन। तो इसमें डिटरमिन मतलब होता है निश्चय करना। क्या होता है, निश्चय करना। अब निश्चय करने का काम कौन कर रहा है, ही मतलब वह। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हम लिख देते हैं वह। ठीक है, अब सेंटेंस के लास्ट में वह सिपाही
सोल्जर मतलब क्या होता है? सिपाही। सिपाही। टू बी अ सोल्जर का मतलब है सिपाही बनना। टू बी अ सोल्जर, सिपाही बनना। तो वह सिपाही बनने का हम क्या लिख देते हैं? वैसे तो बी की इंग्लिश होती है, हिंदी होती है होना, लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं बनना। तो वह सिपाही बनने का निश्चय करता है, मतलब उसने सोच लिया है कि वह बड़ा होकर सिपाही बनेगा। तो उसने अभी से इस बात का निश्चय कर लिया है, डिटरमिन कर लिया है इस बात का कि वह बड़े होकर सिपाही या सोल्जर बनेगा। ठीक है, तो ही डिटरमिन्स टू बी अ सोल्जर, वह सिपाही बनने का निश्चय करता है। नेक्स्ट इज वाटर फ्लोज डाउन द स्टेयर्स। वाटर फ्लोज डाउन द स्टेयर्स। मैंने आपको बताया है वाटर, एयर, ये सब क्या है? ये ऑल द टाइम सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, इसीलिए हमने फ्लो में एस लगा दिया, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में हम एस लगाते हैं। हम ये तो नहीं बोलते ना कि वाटर्स, तो हम क्या बोलते हैं? 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ग्लासेस जो है वो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। और जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? ओके, तो वाटर फ्लोज डाउन द स्टेयर्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा पानी है, फ्लोज मतलब बहता है, डाउन मतलब नीचे, स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ियां। क्या होता है? सीढ़ियां। तो पानी सीढ़ियों से नीचे बहता है। डाउन द स्टेयर्स मतलब स्टेयर्स में नीचे की तरफ जा रहा है, तो पानी सीढ़ियों से नीचे बहता है। पानी की यही तो उसका वो हैबिट होता है पानी का। अगर हम डालेंगे तो जिस डायरेक्शन में उसका फ्लो होगा, मतलब ढाल जहां पर होगी उसी तरफ तो बहेगा, पानी ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं। तो वाटर फ्लोज डाउन द स्टेयर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस। आई रीच द स्कूल ऑन टाइम। हमारा अगला सेंटेंस क्या है? आई रीच द स्कूल ऑन टाइम। अब इसमें वर्ब कौन सी है, मतलब काम कौन सा हो रहा है? रीच। ओके, अब रीच मतलब पहुंचने का काम कौन कर रहा है? आई, मैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो हम लिख देते हैं मैं। गॉट इट? तो मैं क्या करता हूं? पहुंचता हूं। कहां पर? स्कूल। कब? समय पर, ऑन टाइम। ठीक है, तो मैं पीछे से चलना है, समय पर स्कूल पहुंचता हूं। बहुत सिंपल होता है इंग्लिश से भी हिंदी में ट्रांसलेट करना। बस सब्जेक्ट को ले लीजिए और सेंटेंस को पीछे से स्टार्ट कर दीजिए। मोस्टली सेंटेंसेस में ये हमारा जो मेथड है वो अप्लाई कर जाता है। तो मैं समय पर स्कूल पहुंचता हूं। ओके, द नेक्स्ट वन इज we spend our time with our family. The most important one, ध्यान से समझिएगा। We spend our time with our family. इसमें काम हो रहा है स्पेंड करने का। अब स्पेंड करने की हिंदी वैसे तो होती है खर्च करना, लेकिन खर्च तो हम रुपए को करते हैं, पैसे को करते हैं। और मैंने ये भी बताया था स्पेंड हम टाइम को भी करते हैं, लेकिन टाइम को हम खर्च कैसे करते हैं? बिताकर। टाइम को हम खर्च कैसे करते हैं? बिताकर। तो स्पेंड करने का काम कौन कर रहा है? हम, यानी कि वी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हम। अब क्या कर रहे हैं हम? अपने परिवार के साथ। हम अपने परिवार के साथ, इतना लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आर, हर, हेज, ये सब क्या है? ये सब अपने को डिनोट करते हैं हिंदी में। तो हम अपने परिवार के साथ। गॉट इट? हम अपने परिवार के साथ। फैमिली के साथ ये वर्ड लगा हुआ है, तो फैमिली हमारा नाउन है। तो वैसे तो ये आप लोगों के लिए प्रोनाउन है, लेकिन जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो ये
एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जगह, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं, ये प्रोनाउन की जगह एज एन एडजेक्टिव भी हम यूज करते हैं। आर फैमिली, फैमिली किसकी है तो ये बता रहा है ना, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हुआ है, इसीलिए हमने इन दोनों वर्ड्स की इंग्लिश एक साथ लिखी, हिंदी एक साथ लिखी है। हम अपने परिवार के साथ क्या करते हैं, अपना समय खर्च करते हैं या फिर बिताते हैं, हम दोनों ही लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप लिखिएगा, लेकिन मैं वो लिखूंगी जो सूट करेगा, ठीक है। हम अपने परिवार के साथ अपना समय क्या करते हैं, बिताते हैं। थोड़ा लंबा हो गया सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी स्पेंड आवर टाइम विद आवर फैमिली, हम अपने परिवार के साथ अपना समय बिताते हैं। द नेक्स्ट वन इज टीचर एक्सप्लेन्स मी माई मिस्टेक। टीचर क्या करती हैं, एक्सप्लेन्स मी माई मिस्टेक। अब यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, एक्सप्लेन्स मतलब वर्णन करने का। कौन कर रहा है, टीचर, वेरी गुड। तो टीचर की हिंदी हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेसिफाइड नहीं है टीचर मेल है या फीमेल। हम अध्यापक लिख सकते हैं, अध्यापिका लिख सकते हैं, और एक और हिंदी होती है शिक्षक या शिक्षिका, तो हम कुछ भी लिख देते हैं, तो हम लिखते हैं शिक्षक। शिक्षक, अब शिक्षक क्या करते हैं, वर्णन करते हैं किस चीज का, मेरी गलतियों का। माई मिस्टेक्स मतलब मेरी गलतियों का, किसको, मुझे। तो शिक्षक के बाद हम मी की हिंदी लिखेंगे। मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस को पीछे से लेंगे, बट ये मोस्टली सेंटेंसेस पर अप्लाई करेगा, यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम पीछे से बनाएंगे तो सेंटेंस कुछ अटपटा लगेगा। बनाकर देखते हैं, शिक्षक मेरी गलतियों का मुझे वर्णन करते हैं। गलत नहीं होगा, कट नहीं किया जाएगा, लेकिन अच्छा क्या लग रहा है, शिक्षक मुझे मेरी गलतियों का वर्णन करते हैं। शिक्षक मुझे वर्णन कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं शिक्षक मुझे मेरी, अब गलतियां हैं तो मिस्टेक्स मतलब होता है गलतियां, तो शिक्षक मुझे मेरी गलतियों, सॉरी गलतियों आएगा, गलतियों का वर्णन। अब शिक्षक है तो मेल हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे करते हैं। है क्यों लगाया, क्योंकि हमने टीचर को रिस्पेक्ट दी है, वरना ये सिंगुलर फॉर्म है तो है से भी काम चल जाता, लेकिन है हम नहीं बोल सकते, इसीलिए है लिखा है। ओके, दे बैलेंस देमसेल्व्स ऑन द रोप। वो क्या काम करते हैं, दे बैलेंस देमसेल्व्स ऑन द रोप। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है, बैलेंस करने का। काम कौन कर रहा है, दे, मतलब कि वे, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वे। वे क्या काम कर रहे हैं, बैलेंस मतलब संतुलित करने का, किसको, अपने आप को या खुद को। देमसेल्व्स की क्या होती है, या तो अपने आप या खुद को। ऑन द रोप रस्सी पर, तो वे रस्सी पर खुद को या अपने आप को संतुलित करते हैं। इजी लग रहे हैं सेंटेंसेस, तो वे रस्सी पर अपने आप को या खुद को भी लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे संतुलित करते हैं, क्योंकि प्लूरल है, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो हमने है लिख दिया। ओके, अब देखते हैं लास्ट 2 सेंटेंसेस। द 9th वन इज क्लॉथ एब्जॉर्ब्स द वाटर ऑन द फ्लोर। फ्लोर पर वाटर पड़ा हुआ है और क्लॉथ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा होता है ना कभी कि आपसे कभी पानी या दूध या कुछ भी फ्लोर पर गिर जाता है और मम्मी जो मॉप होता है, पोछा होता है, उससे लाकर उस चीज को पोंछ देती हैं। तो पोंछने का मतलब क्या होता है, जो चीज डाली गई है पोंछने के लिए, वो चीज उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है। तो क्लॉथ एब्जॉर्ब्स द वाटर ऑन द फ्लोर, तो इसमें एब्जॉर्ब करने का काम क्लॉथ कर रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। कपड़ा क्या काम कर रहा है, सोखने का, पानी को जो जमीन पर पड़ा हुआ है या फैला हुआ है, तो कपड़ा जमीन पर पानी को, तो हम क्या बोल सकते हैं,
कपड़ा जमीन के पानी को, मतलब जमीन पर फैला हुआ है, पड़ा हुआ है, तो कपड़ा जमीन के पानी को सोखता है। मतलब जो पानी जमीन पर फैला हुआ है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है, अपने अंदर समा लेता है। और जब हम दोबारा से कपड़े को स्क्वीज करेंगे, मतलब कि निचोड़ेंगे, तो वो पानी बाहर निकाल देगा। एब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है? पहले अपने अंदर समा लेना और फिर जब हम उस चीज को जिसने समाया है पानी को, लिक्विड को, उसको स्क्वीज करेंगे तो वो वापस बाहर फेंक देगा पानी को। एंड द लास्ट सेंटेंस इज प्लेयर कैचेस द बॉल। प्लेयर कैचेस द बॉल। इसमें काम कौन सा हो रहा है? कैच करने का, मतलब कि पकड़ने का। अब प्लेयर ने किसने पकड़ा? प्लेयर ने। प्लेयर ने क्या पकड़ा? बॉल। अपने आप से क्वेश्चन करिए और सेंटेंस की हिंदी या इंग्लिश खुद ही मिल जाएगी। तो प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी, तो हम यहाँ लिख देते हैं खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या करता है? बॉल को पकड़ता है, तो गेंद को पकड़ता है। खिलाड़ी क्या काम करता है? गेंद को पकड़ता है। तो these are the 10 sentences that you have to write in your notebook. Okay, that's all for today. Goodbye.